हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। अभी तक हमने बातें की कि ऑटिस्टिक बच्चों की भाषा ज्ञान, उनके रहन सहन और दैनिक जीवन में किस तरह से सुधार लाया जाए। लेकिन जब भी हम अपने बच्चे पे काम करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जब हम बच्चे पे काम कर रहे हैं तो आगे जो उसका भविष्य है वो कैसा बनने वाला है। ये सच है कि भविष्य किसी ने नहीं देखा, तो हमें भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हम कुछ ऑटिस्टिक लोगों के ज़िंदगी पे जब नज़र डालते हैं तो हमें एक प्रेरणा मिलती है। हम ज़्यादा उत्साहित तरीके से अपने बच्चे पे काम कर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे ऑटिस्टिक इंसान की कहानी लेकर के आऊँ जो आपको भी प्रेरणा दे और आपको अपने बच्चे पे काम करने के लिए और भी ढेर सारी हिम्मत दे। तो आज मैं बातें करने जा रही हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिनकी ज़िंदगी का ब्यौरा सुन के आपको भी आश्चर्य होगा और आपको भी अपने बच्चे पे काम करने के लिए बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा। तो मैं जिनके बारे में आज बात करने जा रही हूँ उनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क अभी ट्विटर के सीईओ हैं और हम सब उनके नाम से परिचित हैं। मई 2021 में सैटरडे नाइट लाइव शो में एलन मस्क ने खुद को एक एस्पर्जस इंडिविजुअल के रूप में बतलाया था। एस्पर्जस और ऑटिज्म ये दोनों पहले अलग माने जाते थे, लेकिन 2013 के बाद क्योंकि ऑटिज्म और एस्पर्जस दोनों में ही सोशल बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल क्लूज ना समझ पाने जैसी समस्याएं पाई जाती हैं, तो अब ऑटिज्म और एस्पर्जस इन दोनों का जो डायग्नोसिस होता है वो एक ही असेसमेंट के द्वारा होने लगा है। इसीलिए जब एलन मस्क ने अपने आप को एस्पर्जस इंडिविजुअल के रूप में बतलाया तो ये उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही आशा भरी बातें थी जिनके बच्चों को ऑटिज्म है। ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता के लिए भी एक अच्छी खबर थी। उनके सामने भी एक ऐसा उदाहरण था जिसको देख करके उन्हें अपने बच्चों पे काम करने की प्रेरणा मिले। तो आइए जानते हैं आज एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क अभी ट्विटर के सीईओ हैं, लेकिन एलन मस्क की जब जीवनी पे आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने हमेशा लीक से हट के सारे काम किए हैं। उनकी सोच हमेशा अलग हट करके रही है और आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को बतलाने जा रही हूँ। एलन मस्क सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने स्पेस एक्स नामक एक प्राइवेट एजेंसी खोली थी। स्पेस एक्स प्राइवेट एजेंसी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए आई क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम लागत में रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू किया था। इसरो और नासा जैसी संस्थाओं के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च होते थे उनकी लागत बहुत ज़्यादा आती थी और स्पेस एक्स एजेंसी ने बहुत ही कम लागत में रॉकेट लॉन्च करना शुरू किया था। आप सोच सकते हैं कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। तो ये भी एलन मस्क की एक अलग सोच के कारण ही संभव हो पाया। नासा और इसरो जो भी सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं, वो रॉकेट जब स्पेस में सैटेलाइट भेजता है या लॉन्च करता है तो वही एटमॉस्फेयर में ही टूट के बिखर जाता है। उस रॉकेट के जो भी टुकड़े हैं और जो भी पार्ट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में ही बिखर के रह जाते हैं, जो कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेट करता है। लेकिन उस समय में स्पेस एक्स ने अपनी जो समझदारी दिखलाई है वो काबिले तारीफ है, इसलिए क्योंकि उन्होंने रीयूजेबल स्पेस फ्लाइट का निर्माण किया था। रीयूजेबल यानी कि वो रॉकेट स्पेस में जाके सैटेलाइट लॉन्च करके रॉकेट वापस धरती पे आता था और उस रॉकेट को फिर से एक नए सैटेलाइट को लॉन्च करने में यूज़ किया जा सकता था। इतनी अलग सोच के साथ एलन मस्क ने स्पेस एक्स नामक एजेंसी खोली थी और इस कारण से बहुत सारे देशों ने स्पेस एक्स के द्वारा अपने अपने देशों के सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करवाए थे। वाकई ये अलग सोच है। जो चीज़ बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं कर पाई वो एक प्राइवेट एजेंसी ने की। ये भी नहीं था कि इनके पहले प्रयास में ही इन्हें सफलता मिली। इनका पहला जो 4 प्रयास था वो असफल रहा, लेकिन 5वें प्रयास के बाद इन्होंने एक अलग ही सफलता पाई थी। इस रीयूजेबल रॉकेट को उन्होंने फैल्कन 9 का नाम दिया था। ये तो हुई स्पेस एक्स की बातें। उनका जो दूसरा प्रयास था वो भी लोगों से अलग हटके था। दुनिया भर की कारें डीजल और पेट्रोल पे चल रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी लोग उसी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एलन मस्क टेस्ला नामक एक कंपनी के फाउंडर हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है। उनकी ये सोच भी लोगों से अलग हटके थी क्योंकि पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती हुई कीमतें जब लोगों के
बजट से बाहर जाएँगी तो उस समय उनके पास एक और भी कोई रास्ता होना चाहिए अपनी कार्स को चलाने के लिए, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। तो ये टेस्ला जो है वो भी एलन मस्क की एक अलग सोच का परिणाम है कि दुनिया की 90% इलेक्ट्रिक कारें जो हैं वो टेस्ला कंपनी बनाती है। एलन मस्क की और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप अगर न्यूज़ में देखते होंगे या बहुत सारे हेडलाइंस वो बनाते हैं अपनी हरकतों से, तो उससे पता चलता है कि वो हमेशा अलग हट करके कुछ चीज़ें करते हैं और हो सकता है कि एक सामान्य आदमी जो उन अलग हट के की हुई हरकतों पे करने से सोचे या झिझके, लेकिन उन्हें इसमें कोई भी झिझक महसूस नहीं होती है। जो उनके आइडियाज़ हैं वो खुल के लोगों के आगे रखते हैं और अगर किसी को बुरा भी लगता है तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीज़ें भी एक ऑटिस्टिक इंसान को परिभाषित करती है, क्योंकि उन्हें सोशल क्लूज़ से मतलब नहीं होता है। वो उन्हें जो सही लगता है वो करते हैं, सही और गलत के बीच की चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन ये सच है कि अगर आप सही और गलत के बीच में फँसे रहेंगे तो आप कुछ भी अलग नहीं कर पाएँगे। और यही कारण है कि एलन मस्क ने इतने बड़े-बड़े चैलेंजेस अपने हाथ में लिए और उनको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मैंने आपको एलन मस्क की कहानी बतलाई। आगे के भी कुछ एपिसोड में मैं कोशिश करूँगी कि ऑटिस्टिक लोगों की कहानी आपके पास लेकर के आ सकूँ, ताकि आपके पास भी एक प्रेरणा हो कि आपके बच्चे पे अगर आपने काम किया तो शायद आपका बच्चा भी एलन मस्क या फिर कुछ और भी सुप्रसिद्ध इंसानों की तरह बन पाए। आशा है कि आज की ये कहानी आपको प्रेरणादायी ज़रूर लगी होगी और आप समझ पा रहे होंगे कि ऑटिज़्म एक अलग व्यक्तित्व की निशानी है। ये किसी भी तरह से डिसेबिलिटी नहीं है, ये अलग पर्सनैलिटी है और मैंने शुरू से इस बात पे जोर दिया है। आप मेरी किताब पढ़ेंगे बोल हल्के हल्के, उस किताब के पहले भाग में भी मैंने ये कहा है कि ऑटिज़्म को मैं एक विकलांगता नहीं मानती हूँ या विकार नहीं मानती हूँ, एक अलग इंडिविजुअल मानती हूँ। मुझे लगता है कि ऑटिस्टिक व्यक्ति एक अलग व्यक्तित्व के साथ धरती पे आए हैं और अब चाह के भी उनके व्यक्तित्व को एक अलग रूप में नहीं ढाल सकते हैं। ये ज़रूर है कि समाज में रहने के लिए उन्हें समाज के व्यवहारों को अपनाना होगा और अपने आप को आप कैसे समाज में सर्वाइव करते हैं, इसके लिए आपको बोलना, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो बस यही जो चीज़ें हम सिखला रहे हैं उसी को थेरेपी का नाम दिया गया है और हम माता-पिता बच्चे के लिए सबसे अच्छे थेरेपिस्ट साबित हो सकते हैं। इस चीज़ का प्रमाण बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों के माता-पिता ने अपनी मेहनत के बल पे दिया है। इसलिए आशा करती हूँ कि आप भी अपने बच्चे पे जोर-शोर से काम करते रहेंगे और ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ और अच्छी-अच्छी बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही ऑटिस्टिक बच्चों के जीवन के हर पहलू पे जानकारी देने के लिए और कुछ नई बातें लेकर के मैं आती रहूँगी अपने चैनल पे। Thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. Please share my channel also. तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।